हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 99, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ही प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें गॉन को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है बैट और आउल से। यहाँ पे ये दोनों डार्कनेस के राजा हैं, यानी कि ये लोग रात में भी देख सकते हैं और गॉन को काफी गंदी तरीके से पीटते हैं। यहाँ पे आउल अपने काफी सारे पंक्स का भी अटैक करता है गॉन पर, लेकिन गॉन के ऊपर उसका असर नहीं होता क्योंकि उसने अपने नैन को बढ़ा लिया होता है। बैट वो एक प्लान बनाती है आउल के साथ कि वो काफी ज्यादा शांत तरीके से खड़ा है क्योंकि उसके कान और सूंघने की ताकत काफी ज्यादा अच्छी है। बैट बोलती है मैं पीछे से हमला करूंगी उसके ऊपर, और वो काफी तेजी से नीचे की तरफ उतरने लगती है। गॉन ने पहले ही प्लान बना लिया होता है कि बैट जैसे ही उसके पास पे आएगी तो वो उसके कान में काफी जोर से चिल्लाएगा, जिसकी वजह से वो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक्चुअल में वो देख नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती है, और उसके कान काफी ज्यादा नाजुक है, यानी कि छोटी से छोटी वॉइस को भी सुन लेते हैं। तो गॉन ने काफी तेजी से चिल्लाया होता है। आउल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसके रॉक पेपर सीजर को ही नाकाम कर देता है। यहाँ पे दोनों के बीच पे काफी जबरदस्त फाइटिंग चालू हो जाती है। चमेलियन कहता है अब ये बच्चा क्या करेगा, अब देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बैट है वो सीक्रेट नॉइज का इस्तेमाल करती है, यानी कि जो बैट अक्सर करते हैं किसी भी जानवर का पता करने के लिए। लेकिन ये पावर साउंड की जो थी वो काफी तेज होती है। तभी गॉन अपने कान के अंदर रुई जैसा ठूस लेता है जो कि अपने जेब से फाड़ कर निकाला होता है। इसकी वजह से उसके अंदर यानी कि सीक्रेट पावर ऑफ साउंड उसको सुनाई ही नहीं देता। यहाँ पे वो उसके पावर से भी बच जाता है। और डार्कनेस की बात रही तो यहाँ पे गॉन भी वो सारी चीजें कर सकता है। गॉन एक बड़े से पेड़ को उखाड़ता है और उस बैट पर मार देता है, जिससे वो बैट अपने साउंड का यूज नहीं कर पाती। यहाँ पे आउल जो कि अपने आप को अभी तक राजा समझ रहा होता है, जिसे रॉक का इस्तेमाल करके गॉन हवा में उड़ा देता है और बेचारे चांद का सितारा कर देता है। तभी वो कहता है वापस लौट जाओ एनजीएल के अंदर। तभी चमेलियन बोलता है ये बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे इससे बात करनी होगी। किलुआ को दिखाया जाता है जो कि उन सभी गार्ड्स को पीट कर यहाँ पे उन्हें ट्रूथ बताता है, उन सभी गांव वालों को, और ये भी कहता है कि यहाँ से आप लोग को जाना होगा किसी दूसरे एरिया में। ऐसा न करने पर ये सारे के सारे लोग आपको खाने के लिए रेडी होंगे। तो पिटो ये पता कर लेती कि वो अभी साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और ये चीज काफी अनप्रिडिक्टेबल थी क्योंकि जो भी ये चीज डाइवर्जन हो रहा था ये किलुआ की वजह से हो रहा था, और इन्हें उम्मीद नहीं थी कि किलुआ की वजह से ऐसा इतना बड़ा डाइवर्जन हो सकता है। एक्चुअल में इन्हें पता नहीं कि किलुआ वहां पर है और उन्हें गाइड कर रहा है। तभी वो टाइगर आता है और बोलता है कि अब ये सारी चीजें हम पर हैंडल करने के लिए छोड़ दी जाए, जिससे हम उन सभी लोगों को पकड़ सके और इंजर्ड कर सके जो कि हंटर ने हम लोगों को किया है, और अपनी पावर का यूज करने का सही वक्त आ चुका है। ऐसा वो परमिशन लेना चाहता था नेट्रोपिटो और फेमिंग से। तभी वो कहता है कि ठीक है अपनी पावर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे वो बोलती है कि अब मैं अपने पपेट्स का भी यूज करूंगी। तभी हमें एक सेल फोन दिखाया जाता है जो कि नेट्रोपिटो के हाथ में होता है। यूपी कहता है कि हम ऐसे मिशंस के लिए कभी भी नॉर्मल बग्स पर वो नहीं कर सकते विश्वास। तभी वो कहता है एक अपॉर्चुनिटी उसे देनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो किलुआ यहाँ पर फोन के अंदर देख रहा होता है और कहता है कि सबसे पास वाला जो विलेज है वो तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच में मैं उस जगह पर पहुंचूंगा, और जो कि 40 किलोमीटर दूर है, और मुझे ये चीज जल्दी ही करनी होगी। तभी वो तेजी से दौड़ता है और उसे एक काफी तेज रोशनी भरी जगह दिखती है। वो कहता है कि मुझे इस जगह पे नहीं जाना चाहिए और रास्ता चेंज करना चाहिए, और वो ऐसा ही करता है। वो उस रोशनी की तरफ न जाकर जगह चेंज कर देता है। एक्चुअल में ये रोशनी शायद गॉन की है, सिर्फ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है या नहीं भी।
आप लोग को क्या लगता है, आप लोग जरूर बताएं कमेंट में। खैर यहाँ पे नकल और शॉर्ट दोनों ही सोच रहे होते हैं। खासतौर से नकल चीतू की ऊपर नजर बनाए होता है जो कि सिर्फ दौड़ रही होती है साउथ ईस्ट की तरफ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 300 से भी ज्यादा बग्स को। एक्चुअल में इन दोनों को पता होता है कि यहाँ इनके स्क्वाड्रन लीडर अभी भी जिंदा हैं और जिन्हें ये लोग एनकाउंटर कर सकते हैं। तभी वो बोलता है कि चीतू जो कि ईस्ट गॉरेंटियो की तरफ जा रही है, यानी कि वो किसी इविल पावर की तरफ जा रही है और उसकी पावर भी इंक्रीज होती जा रही है उस हिसाब से। तभी वो कहता है कि मुझे भी अपनी पावर का यूज करना होगा उन रॉयल गार्ड्स के खिलाफ। एक्चुअल में रॉयल गार्ड्स के खिलाफ ये लोग लड़ना चाहते थे। तभी वो कहते हैं ओके, मैं मॉरल को फोन लगाता हूँ, तुम में अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा और उन एंड्स को कैप्चर भी करूंगा। तभी बोलते ठीक है। यहाँ पे हमें मॉरल और कैनॉफ को दिखाया जाता है जो कि इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर हम हंटर से रिक्वेस्ट करें, यानी कि हंटर एसोसिएशन से, तो हमें उस जगह पर जाने का मौका मिलेगा और हम फाइट कर पाएंगे उन सभी बंदों से। तभी कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इस करने के लिए हमें चेयरमैन की परमिशन चाहिए। तभी वो कहते हैं ओके, चेयरमैन की परमिशन, उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। व्यू बोर्ड की बात रही अगर, वो काफी ज्यादा इनफ्लेक्सिबल है, वो चेंज होता रहता है, वो हमारे बस में नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही है समय के साथ साथ। यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं किंग की पावर अब बढ़ती भी जाएगी मेरे हिसाब से तो। तभी वो कहते हैं कि हम हंटर्स को जो भी काम दिया जाता है वो चीज़ें हमें करनी होती हैं। तभी वो कहता है हाँ, हम तो सिर्फ बेवकूफ़ हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं और लोगों को दे देते हैं। तभी वो कहता है कि चेयरमैन काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो किंग से फाइट कर सके, जो कि काफ़ी ताकतवर है और नॉन स्टॉपेबल है। तभी मॉरल को फ़ोन आता है कैप्टन का, जो कि बोलता है कि हम शायद हार चुके हैं और वो बोलता है कि र्यूमर्स काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। तभी वो कहता है र्यूमर्स, और वो कहता है हाँ सिटीजन्स के बीच में। तभी हमें टीवी के अंदर एक रिपोर्टर बताती है और रेडियो में भी, और सभी लोग ये चीज़ें सुनते हैं। में ये सारे के सारे मैसेज आ रहे होते हैं डियोगो की तरफ से, जिसने ये कहा था कि पूरे शहर में लॉकडाउन लग चुका है। कोई बंदा अगर बाहर निकलता है दरवाजे से तो उसे बिना परमिशन के अगर बाहर आया तो ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसकी आइडेंटिटी भी अगर कंफर्म नहीं हुई तो भी। यहाँ पे मार्शल लॉ लग चुका था जो कि चिमेरा एंड का प्लान था। ऐसा करने से सारे के सारे ह्यूमंस अपने घर के अंदर ही बंद हो गए हैं और सारी की सारी मिलिट्री सड़कों पर आ चुकी है, इवन पूरे वर्ल्ड में। तभी किलुआ बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें तो, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका अगला एपिसोड मैं काफी जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।